हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन पूछने का कुछ नया टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वाला सारे क्वेश्चन तो आप बना चुके होंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं। देखिए, इसमें क्या देखना है हम लोग को, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक हम लोग जितना भी बात करते थे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में। मतलब था ना कि अगर साइन एक्स था तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप क्या देखें, तो एक्स के रिस्पेक्ट में देखें। यही ना पढ़े थे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस होता है। अगर ये टी हुआ साइन टी बाई डी टी, तब ये कॉस टी, ये कॉस एक्स। साइन टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में आप देखते थे। ठीक है ना, इसमें आपको देखना होगा, अगर आपसे हम पूछें कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में बताइए, इसको अगर पढ़ना होगा तब क्या कहिएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में है ना। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में है। ये थोड़े ना जानते हैं आप, इसका फॉर्मूला तो नहीं जानते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं। अगर हम कहें कि कॉस के रिस्पेक्ट में बताइए, तो ये तो नहीं जानते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में बताइए, तो ये भी आप नहीं जानते हैं। तो बात समझे ना। अब हम लोग को यही जानना है। ये तो हम लोग सीख गए। अब ये पूछा जाएगा कि एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब जो फार्मूला याद किए थे वो नहीं होगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स में, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, मतलब एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। तो ये कोई ज़्यादा नया नहीं है, बस एक क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है। इसका बनाने का अपना तरीका होगा। देखिए किस तरह बनेगा, तो वो देखना होगा। तो देख लीजिए ऊपर क्या लिखे हैं हम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन एक्स। डेरिवेटिव का मतलब डिफ्रेंशिएशन ही होता है। क्लियर है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन टेन के रिस्पेक्ट में आपको याद नहीं है, ये थोड़े ना जानते हैं। ये पूछा जाएगा कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तब आप बता दीजिएगा। लेकिन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन टेन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये तो आप नहीं जानते हैं। तो इसका बनाने का तरीका होगा, क्या होगा, इसमें आप क्या करो, कुछ मान लीजिए, यू मान लेते हैं साइन एक्स को, और दूसरा जो दिया उसको भी आप कुछ मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि टेन एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब बताइए, यू अगर साइन एक्स है तो एक्स का वेरिएबल है। अगर यहाँ पे निकालना होगा तो आप क्या निकालिएगा, तो डी यू बाई डी एक्स निकाल सकते हैं आप। तो डी यू बाई डी एक्स निकालिएगा तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भी है आपका, तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, डी भी बाई डी एक्स। तो टेन एक्स का क्या होगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स होगा, तब टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा ना। अब बताइए, ये तो अलग अलग निकल गया। अब हम क्या करते हैं, डी यू बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स दोनों को भाग दे दीजिए। दोनों को भाग दिए तो कॉस एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स, एक्स कटेगा आपका, तो डी यू बाई डी भी, ये हो जाएगा आपका कॉस क्यू एक्स। लास्ट में जो आया बस इसका लैंग्वेज बोल के आप देखिए। अगर इसका लैंग्वेज आप समझते हैं तो बोलिए। तो u का डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, u का डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में निकाले हैं। इसका मतलब यही हो ना कि u का डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में है। अब बताइए u है क्या आपका, तो साइन एक्स, v क्या है आपका, टेन एक्स। ये अपने आप हो गया कि साइन का डिफ्रेंशिएशन टेन के रिस्पेक्ट में कॉस क्यू होगा, जो माने थे उसके अनुसार। तो यहाँ पे अगर आइए
कि डी यू बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा, यू किसको माने थे आप, तो साइन को, भी किसको माने थे, तो टेन को, हो जाएगा, तो हो गया। तो कुछ करना नहीं है, आप बस दोनों को अलग अलग मान लीजिए, जो वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, भाग दे दो। मतलब एक तरह से जो पैरामेट्रिक फॉर्म का जो डिफ्रेंशिएशन आप बनाए थे लगभग वही है, बस फर्स्ट लाइन चेंज हो गया, क्वेश्चन पूछने का जो फर्स्ट लाइन है वो चेंज हो गया, ठीक है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बस प्रोसेस एक लाइन का नया होगा। शुरू से हम आपसे बोलते आ रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन में आगे जितना बढ़ते जाइएगा क्वेश्चन पूछने का टाइप नया होगा, मतलब एक दो प्रोसेस आपको नया मिलेगा, बाकी डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला वही रहेगा, बाकी सब चीज़ वही रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार लिखा रहा था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन का आप तो लैंग्वेज आप पहचान लीजिएगा, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, बनाने का एक प्रोसेस होता है। क्या करेंगे, तो कुछ मान लीजिए यू मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, और भी मान लेते हैं लॉग एक्स को, कुछ भी मान सकते हैं, जनरली यू और भी माना जाता है, आपका मन कुछ भी मानिए, एक्स को छोड़ के। वाई, अब बताइए तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो डी यू बाई डी एक्स निकलेगा, 2 साइन एक्स और साइन का कॉस, डिफ्रेंशिएशन में तो कोई परेशानी है नहीं आपको, डी वी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, डी यू बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 1 बाई एक्स, 2x, हाँ अच्छा ये भी लिख सकते हैं आप, ये तो साइन 2x हो जाएगा, x इंटू साइन 2x, साइन 2x इसको लिख दिए हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन कोई नया नहीं होगा, बस उस लैंग्वेज को पहचान लीजिएगा कि ये पूछने का तरीका है, इसमें क्या करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े थे उसमें आप क्या करते हैं, अलग अलग दोनों को निकाल के आप डिवाइड कर देते थे, तो सेम ही है, उस लैंग्वेज को पहचानना है, अपने मन से आपको कुछ दोनों को अलग अलग मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लो, डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा, तो वो बहुत नया कुछ नहीं मिलेगा आपको। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, सारा क्वेश्चन आपका वही रहेगा, क्वेश्चन बहुत नया नहीं होगा, tan स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स, कुछ भी हो लैंग्वेज तो पहचान गए, मतलब डिफ्रेंशिएशन के इस टाइप को आप पहचानते हैं, तो क्या कीजिएगा, u बराबर tan स्क्वायर एक्स भी मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स अलग अलग मान लिए। अब क्या करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स निकालिए, tan स्क्वायर का 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो, 2 tan x tan का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ बताइए डी वी बाई डी एक्स 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करें अब, दोनों को डिवाइड कर देंगे, टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सिंपल होगा, बस ये ऊपर जाएगा, ओके 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan x सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन आपका नया नहीं है, क्वेश्चन का टाइप नया है, जिसका अपना प्रोसेस है वो आप जान जाइए, बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्वेश्चन का टाइप पहचानने आना चाहिए, तो
अलग अलग टाइप सिर्फ नया होगा। और हम शुरू से बार बार बोलते आए हैं, जो लॉग वाला चैप्टर है उसको आप ढंग से बना लो। प्रूविंग टाइप का जितना क्वेश्चन है उसमें टाइम लगता है उसको टाइम दो, माने पूरा आंसर मिलाइए, उससे आपका कैलकुलेशन भी ठीक हो जाएगा। जितना तरह का डिफरेंशिएशन का बेसिक कैलकुलेशन होता है, फार्मूला होता है, वो सब अपने आप उसमें आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, सब उसमें अपने आप आता है, तो वो सभी प्रैक्टिस हो जाएगा। अब उसके बाद जो भी टाइप हो बस आपको जानना है, बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप एक्सरसाइज में भी देखिएगा तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होगा, सब एक ही टाइप का लगेगा, तो आपको सब बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इस टाइप में 10 क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा कि उसमें जो क्वेश्चन है उसका सारा डिफरेंशिएशन तो आप निकाल चुके हैं। मतलब अलग अलग tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो बेसिक में ही बनाए थे ना, साइन इनवर्स का, तो डिफरेंशिएशन में तो यही आ रहा है आपको, अलग अलग तो आपका यही आ रहा है। ठीक उसी तरह u बराबर साइन स्क्वायर एक्स, v लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये सब तो फार्मूला है ना, तो डिफरेंशिएशन आपको नया नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो बस क्वेश्चन का अलग अलग टाइप कितना हो सकता है बस ये जानना है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। और बार बार कह रहे हैं कि लॉग, उसके बाद एक इनफाइनाइट पावर का कुछ पढ़े थे आप, सॉरी इनफाइनाइट जिसमें होता था, उसमें भी अगर जो प्रूविंग क्वेश्चन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी अगर प्रूव किएंगे तो हो सकता है परेशानी हो, नहीं भी हो, या प्रैक्टिस अच्छा हो गया होगा तो परेशानी नहीं होगा। वो बनाते बनाते आपको एक आइडिया डेवलप कर जाएगा कि इसको प्रूव करने के लिए और क्या कर सकते थे, क्या करना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस का भी ज़रूरत नहीं है, बस टाइप आपको बताना था। हो जाएगा ना? चलिए एक और क्वेश्चन इसमें लिख लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू e के पावर x इंटू लॉग एक्स। जो भी हो, अलग अलग तरीका तो समझ गए हैं। यू मानिएगा x इंटू कॉस एक्स, क्या निकाल लें, भी मान लीजिए e के पावर x इंटू लॉग एक्स, तो बनाइए डी यू बाई डी एक्स, बोलिए x इंटू कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस एक्स इंटू 1, प्रोडक्ट रूल। यहाँ बताइए डी वी बाई डी एक्स क्या होगा आपका, डी वी बाई डी एक्स होगा e के पावर x लॉग x का 1 बाई एक्स, लॉग x e के पावर x का e के पावर x। ठीक है, डिवाइड कर लो डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, जो वैल्यू आया है रखते हैं, प्लस कॉस एक्स e के पावर x बाई एक्स प्लस e के पावर x इंटू लॉग एक्स। कुछ ज़्यादा कटेगा उटेगा नहीं, मतलब ये ज़्यादा सिंपल नहीं होगा। e के पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं बस, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई e के पावर x कॉमन ले सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, हो जाए। तो इसमें अब ज़्यादा क्वेश्चन कोई बताने का मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें बस देखिएगा, टाइप पहचानना होगा कि इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन नया आपको नहीं मिलेगा, तो बन जाएगा, तो ये अपने से बना लेना है। उसमें देखिएगा एक अलग एक्सरसाइज उसमें दिया होगा, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, देखिए पिछला जो एक्सरसाइज आप लोग बनाए थे, तो कुछ स्टूडेंट जिससे कुछ क्वेश्चन भेजे थे कि सर उस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका कुछ डिस्कशन हम आपको कर दे रहे हैं। हाँ, एक सबसे पहले तो हम इसका बात करते हैं आपसे कि y बराबर x के पावर x है, इसका डिफ्रेंशिएशन। कुछ बात जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसको हम बता दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन का भी डिस्कस कर दे रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, y बराबर x के पावर x है, तो x के पावर x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको याद होगा किस तरह बनाए थे। फंक्शन के पावर फंक्शन हो, वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, तो क्या करते थे, तो लॉग यहीं से तो शुरू हुआ था, लॉग लेके बनाया जाता है। एक बार हम बनाते हैं इसको,
टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख, अब तो आदत हो गया है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। लॉग लेने के बाद आपका ये होगा, अब बताइए, ये होगा 1/y dy/dx, x इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1 dy/dx y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, y का वैल्यू रख लीजिए x के पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए ये आपको हम क्यों बताएं फिर से, ये तो पूरा एक्सरसाइज आप बना चुके हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना x के पावर x, इसको कहना चाहते हैं, इसको आप फार्मूला की तरह आपको याद करना पड़ेगा। जिस तरह आप साइन का याद रहता है ना कि कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको भी आप कोशिश कीजिए कि आपको फार्मूला की तरह याद रहे, क्योंकि आगे बहुत बार देखिएगा ये क्वेश्चन के बीच में बहुत जगह मिल के दिखाई देगा आपको। मतलब सिर्फ डिफ्रेंशिएशन में नहीं, आगे भी कुछ चैप्टर आएगा, एप्लीकेशन ऑफ dy/dx मतलब मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन में भी आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आएगा, तो सब में आपको ज़रूरत पड़ेगा। x के पावर x मतलब एक तरह से बेसिक हो जाएगा, तो इसको कोशिश करना है कि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन बनाते समय भी आपको कुछ मिला होगा जो अभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब कुछ बात होता है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको आगे क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, हार्ड क्वेश्चन बनाने में भी आपको आसानी हो, और आगे जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं उसमें भी आपको फ़ायदा हो। तो उस पॉइंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आगे कुछ बात जो बार बार रिपीट होगा, तो उसको हम लोग क्या तरीका यही कि उसको बहुत आसान कर लेते हैं या उसको याद कर लिया जाता है कि बाद में कभी आएगा तो जल्दी हो जाए, दिक्कत नहीं हो। मतलब x के पावर x को आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। क्या होता है x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए अब अगर आपसे हम पूछें इसी के आधार पे कि अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, y बराबर साइन x के पावर x। यहाँ पे देखिए साइन का तो कॉस हो जाएगा, लेकिन x के पावर x का बिना लॉग का तो होगा नहीं। डायरेक्ट लॉग लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? x के पावर x तो इसके एंगल में है, डायरेक्ट लॉग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब क्या करेंगे हम लोग, अगर x के पावर x है तो इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आपको x के पावर x का ही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो साइन है तो साइन का कॉस लिख दें। अब बताइए x के पावर x का, तो x के पावर x का x के पावर x 1 प्लस लॉग x। अगर आपको फार्मूला की तरह याद है तो लिख देंगे डायरेक्ट, अगर फार्मूला की तरह याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे। बात समझे ना। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये आगे बहुत काम आएगा। x के पावर x आपको याद रहे, ठीक है। जिसे क्वेश्चन आपको शायद कहीं मिला भी होगा, y बराबर x के पावर 3x। तो 3x का माने फार्मूला भी अगर हम कह रहे हैं कि याद रखिए तो आपको तो ये याद रहेगा ना, वो तो याद नहीं रहेगा। 3x से ज़्यादा नहीं देगा, 3x से ज़्यादा देगा तो इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो 2x पावर ये तो बना ही थे, और आज हम कह रहे हैं कि इसको याद रखिएगा, सिर्फ इसी को, बाकी किसी को नहीं। बाकी तो आपका क्वेश्चन रहेगा, यही जो फॉर्म है आपको बार बार दिखाई देगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप ठीक से ध्यान से कि x के पावर 3x है, इसका तो डायरेक्ट आपको याद नहीं है, लॉग लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे लॉग लेते तो क्या होता, तो x के पावर x इंटू लॉग x होगा, ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए, तो ये इसका तो काम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि क्या कीजिएगा, ये तो हो जाएगा, ये और ये क्या प्रोडक्ट रूल आया यहाँ पे, आएगा ना। उसको सॉल्व करने के लिए तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, u इंटू भी का, इसको u मानेंगे इसको भी मानेंगे, लेकिन जो u मानिएगा इसका डिफरेंशिएशन तो बिना लॉग का होता नहीं है। लेकिन आज जो आप सीख रहे हैं कि ये एक फार्मूला की तरह आप याद रखिए, तो बहुत सारा हार्ड क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आसानी होगा आपको, आप समझे ना। और एग्जाम में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बगल में बस मेंशन कर देना है। और तो बोर्ड एग्जाम की भी बात कीजिए कि अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बीच में कहीं मिल के आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखा भी जाता है।
बगल में बस आप दिखा दीजिएगा कि इसका फार्मूला ये होता हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो x के पावर x भी आपका फार्मूला ही माना जाता है। तो इसको फार्मूला की तरह सोचेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं, 1/y dy/dx। बताइए, x के पावर x log x का 1/x log x इंटू x के पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। u log x का 1/x log x को छोड़ दिए, इसका डिफ्रेंसिएशन हम डायरेक्ट लिख दिए, एज ए फार्मूला हमको याद है हम लिख दिए। तो बात समझे ना, तो ये याद रहेगा तब ये सब क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। एक log लगा दिए, फिर उसको अलग से बना के फिर रखना पड़ेगा। तो x के पावर x आपको ध्यान रखिए, तो क्या हो जाएगा dy/dx, y इंटू x के पावर, सेम पावर है, एक घट जाएगा, x के पावर x। देखिए तो ठीक है, x के पावर x, नीचे x था, पावर में घट गया, हो गया। बात समझे ना जो बोल रहे हैं, x के पावर x को एज ए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो इम्पोर्टेंट बात आपका ये रहा, एक और बात आपको बता रहे हैं। देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन ही आप सबसे ज़्यादा बनाए हैं आप डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन यहाँ तक जो लोग भी पूरा बनाए हैं, तो सबको लगा होगा ना कि सबसे ज़्यादा आप मेहनत किए हैं तो कहाँ पे किए हैं, तो लॉग वाले एक्सरसाइज में किए हैं। एक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी उसी में है, बनाने में टाइम भी उसी में लगता है, कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो उसी में होता है और कहीं नहीं होता है। आंसर को लेके या कुछ क्वेश्चन का लेंदी होगा, कुछ टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। लॉग बनाते समय 4 प्रॉपर्टी तो आप समझे थे, यूज किए थे। एक और उसका प्रॉपर्टी होता है जिसका यूज कहीं कहीं होता है, जिसे हम क्या, a के पावर अगर b है, इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर b log a। ठीक से देखिए, a के पावर b है, इसको लिख सकते हैं e के पावर b log a। ये log का ही प्रॉपर्टी है, दोनों वैल्यू बराबर होगा, ठीक है ना। तो log इसे हम अलग से भी आपको पढ़ाएंगे, उसमें सारा प्रॉपर्टी 17 प्रॉपर्टी होता है इसका। तो सारे प्रॉपर्टी को मतलब डेराइव करके भी हम दिखा देंगे कि वो होता है। अभी तो आपको मानना पड़ेगा कि ये होता है, दोनों ये इसके बराबर होता है। किसी भी पावर का जो फॉर्म होता है उसको e के पावर में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन ज़रूर है, इस log का बेस क्या है, तो e है। तो वो तो क्लियर है ना कि पूरा डिफरेंशिएशन में तो हम लोग यही कर रहे हैं कि अगर log के बेस में कुछ नहीं लिखा है तो बेस में e है, नहीं लिखा है तो बेस में e है। तो ये समझिएगा, ये और ये दोनों सेम होगा तब ये होता है। इसका मतलब है कि और भी कुछ भी हो, जिसे मान लीजिए इसके अलावा देखिए x के पावर y है, तो एज ए फार्मूला अगर हम लोग प्रॉपर्टी इसको याद कर लिए तो उसके आधार पे किसी को भी कन्वर्ट कर देंगे। तो कोई एक फॉर्म आप याद रखिए, तो a के पावर b के फॉर्म में आप इसको याद रखिए। मान लीजिए ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं e के पावर y log x। देखिए तो e के पावर y log x, a के जगह पे और b के जगह का वैल्यू देख लीजिए, तो लिख सकते हैं। तो किसी भी पावर के फॉर्म को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब e के पावर में लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई अगर कन्फ्यूजन है या कोई पूछे तो बेस में e होगा, या पूरा डिफरेंशिएशन में तो क्लियर है ना कि लॉग में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेस में e है, ठीक। अब देखिए कुछ और लिखना है, जिसे मान लीजिए x के पावर x है, चलिए वहीं आगे। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं e के पावर x log x, देख लो लिख सकते हैं ना। जैसे आपका a के पावर x है तो क्या लिख सकते हैं e के पावर x log a,
ठीक है। आप ऐसे भी देखिए 2 के पावर x है तो e के पावर x log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। x के पावर 4 है, ज़रूरत पड़ेगा लिख सकते हैं। इसको अपना देख के इसी को याद रखना है, उसी के आधार पे सब लिख दे रहा है। कोई भी पावर का फॉर्म है उसको e के पावर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े। देख लो, लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा x के पावर log x, क्या लिखेंगे e के पावर log x इंटू log x, ये क्या हो जाएगा तो e के पावर log x का स्क्वायर हो जाएगा। e के पावर log x b के जगह p a है, a के जगह p a है, आप इसी के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये फॉर्म कुछ स्टूडेंट को याद होगा, पूछे भी थे हमसे कि सर आंसर में, जैसे शायद ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 32 में था। आर एस अग्रवाल का जो भी लॉग वाला एक्सरसाइज था उसका जो क्वेश्चन नंबर 32 था उसमें ये फॉर्म आया था, जिसमें आंसर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लोग जो भी थे वो आंसर अपना ये लिख रहे थे, लेकिन किताब में उसके जगह पे क्या लिख दिया हुआ है तो ये लिख दिया हुआ। इसके जगह पे किताब में देखिएगा ये लिखा हुआ है, दोनों बराबर है, लिख सकते हैं, आंसर गलत नहीं है, ना आपका गलत है ना उसका गलत है, दोनों बराबर है। तो जिनको भी कन्फ्यूजन होगा आप देख लीजिएगा। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 32 10F शायद है, लॉग वाला जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इस तरह कोई भी पावर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बार आगे आएगा, मतलब आपको ज़रूरत ये उल्टा सीधा दोनों पड़ता है कि जैसे ये सब है, मैंने कहीं कहीं देखिएगा तो ये लिखा रहेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। बात समझे ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इस प्रॉपर्टी को आप समझ के रखिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आंसर को लेकर कन्फ्यूजन होता है वो ठीक हो जाएगा, और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा वो देखिए। एक तो होता है कि कहीं कहीं देख के देगा कि e के पावर 2 log x, इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए। आपको बनाने आता है, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर पहले एक्सपोनेंशियल का फिर log का लिखेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी समझ रहे हैं कि ये x स्क्वायर के बराबर है, अगर आप प्रॉपर्टी समझ गए या आपको याद है तो पकड़ लीजिए कि ये किसके बराबर है तो x स्क्वायर के बराबर है। x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो dy/dx, तो कोई दिक्कत नहीं है, माने वहाँ से भी आपका बनता है यहाँ से भी बनेगा, ये थोड़ा सा आसान हो गया। बात समझे ना। e के पावर 4 log x है, पहचान लो ये किसके बराबर है तो x के पावर 4, क्या होगा dy/dx 4x की, ठीक है। ये कहीं कहीं क्वेश्चन के बीच में रहेगा, बस आपको पहचानना होगा। ये कभी आंसर में लिख देता है उल्टा, उस समय भी आपको कुछ नहीं लगे, मतलब बस ये जानना है। इसका क्वेश्चन स्पेशली कोई एक्सरसाइज नहीं होगा, कहीं कहीं बीच में आंसर को बदल के दिया रहता है या कहीं कहीं आपको बदल के लिखना पड़ता है, जिसे हम सिंपल कह रहे हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट भी बनाइएगा तब भी बना सकते हैं, इस तरह बनाइएगा तब भी बन जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी का यूज़ करने से ये x स्क्वायर हो गया, जब x स्क्वायर हो गया तो आसान हो गया। प्रॉपर्टी का यूज़ किए तो ये क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, जब x स्क्वायर हुआ तो आसान हो गया। बात समझे ना, जब x स्क्वायर हुआ तब तो ये आसान हो गया। इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको जब इंटीग्रेशन पढ़िएगा, तब इंटीग्रेशन में देखिएगा जब इसका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। इंटीग्रेशन जब पढ़िएगा तो जब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पूछा जाएगा तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं आपसे, लेकिन अगर आप पहचान लीजिएगा कि ये x स्क्वायर के बराबर है तब तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझे ना, तो ये आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आएगा कि इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा जिसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, मतलब उसका कोई मेथड ही नहीं पता चलेगा, लेकिन जब उसको आप बदल लीजिएगा तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये आपको समझिएगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो एक ही है, कहीं कहीं आंसर बदल के लिखा रहता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तीसरा क्या होगा,
देखिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। चलिए फर्स्ट हम फिर से लिखते हैं इसी को, x के पावर x। पहले आप सोच लीजिए, ये क्वेश्चन जिसको हम लोग बना चुके हैं, एज ए फार्मूला भी याद कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब बनाने का बात आएगा, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप बनाते हैं, तो इसको बनाते समय बनाने का मेथड क्या था, कोई फार्मूला अलग से तो नहीं था। इसको किस तरह बनाए थे, याद होगा। तो इसको आप किस तरह बनाए थे, x के पावर x को किस तरह बनाए थे आप, तो लॉग लेके। तो बिना लॉग का तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए तो बिना लॉग का तो नहीं बनेगा, लॉग से ही बनाए थे ना कुछ देर पहले। आज भी हम बताए हैं कि ये जब भी बनेगा तो लॉग से बनेगा, या लॉग का क्वेश्चन का शुरुआत भी हम लोग यहीं से किए थे कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तो कोई बेसिक फार्मूला तो होता नहीं, लॉग लेके बनाया जाता है, ठीक है। और आज का वीडियो जो देखे होंगे तो हम इसको बोले कि इसको याद कर लें, तो वो एक अलग मैटर है कि हम लोग आगे का क्वेश्चन आसान करने के लिए उसको याद कर रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो क्लियर है कि बिना लॉग का तो नहीं बनेगा। लेकिन इसको एक और मेथड से हम बता रहे हैं। आज एक और बात सीखे ना यहाँ पे कि किसी भी वेरिएबल पावर को हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए तो क्या इसको आप लिख सकते हैं, e के पावर x इंटू लॉग एक्स, e के पावर x इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं। जो आज सीखे हैं उसके अनुसार से तो लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब बताइए, अब हम कहें कि इसका dy बाई डी एक्स बताइए, तो क्या इसका अब dy बाई डी एक्स आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या है आपका, तो एक्सपोनेंशियल है, तो e के पावर x इंटू लॉग एक्स इंटू x इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1, ठीक है ना। पहले एक्सपोनेंशियल का, फिर e इंटू भी, e के पावर x लॉग x, ये क्या होगा, तो 1 प्लस लॉग x, ये किसके बराबर है, तो x के पावर x का। हो गया। देखिए फिर से वही वैल्यू आया, ये आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा। लॉग आपको दोनों तरफ लेना भी नहीं पड़ेगा, बना दीजिएगा डायरेक्ट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा y बराबर साइन x के पावर x, आपको याद होगा बिना लॉग का तो बनेगा नहीं, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो जानते हैं आप, इसके अनुसार से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर e के पावर x लॉग साइन x। ये लाइन समझिएगा, इसको थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए तो याद हो जाएगा। e के पावर x लॉग साइन x लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो आपको डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। e के पावर x लॉग, ठीक है, बोलिए, तो dy बाई डी एक्स e के पावर x लॉग साइन x। तो पहले e के पावर का जो होता है वो लिख दिए, फिर देख लीजिए e इंटू भी, तो x इंटू 1 बाई साइन, साइन का कॉस प्लस लॉग साइन x, dy बाई डी एक्स। इसको वापस लिख दें क्या, तो साइन x के पावर x, x कॉट x प्लस लॉग साइन x। हो गया, हो गया। आप उस तरह भी बनाएगा तो आपका आंसर यही आएगा। इसमें थोड़ा आसान हो गया, आपको लॉग नहीं लेना पड़ा, इम्प्लिसिट फंक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं, y बराबर कॉस x के पावर साइन x। चलिए
ये सब मैंने इस तरह का सारा क्वेश्चन हम लोग लॉग वाले चैप्टर में बनाए थे। वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो आपके दिमाग में आ जाए कि आप क्या करते थे, लॉग लेके बनाते थे। लेकिन अब इसको लिखना सीख गए आप प्रॉपर्टी के अनुसार ई के पावर साइन लॉग कॉस एक्स। तो ये आपका आसान हो जाएगा, बीच में कहीं भी आएगा बदल के तुरंत बना सकते हैं। तो ये जल्दी बनाने का एक तरीका होगा। उस तरह के जितना क्वेश्चन है वेरिएबल के पावर वेरिएबल आप बदल दीजिए ए के पावर में, तो बना लीजिए। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले तो एक्सपोनेंशियल लॉग कॉस एक्स, साइन एक्स लॉग कॉस का 1 बाई कॉस और कॉस का माइनस साइन प्लस लॉग कॉस एक्स साइन का कॉस एक्स इवन टू बी पहले साइन फिर लॉग कॉस का 1 बाई कॉस, कॉस का माइनस साइन, लॉग कॉस एक्स साइन का कॉस। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको तो वापस लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स के पावर साइन एक्स। बोलिए इसको क्या लिख दें हम, माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स हो जाएगा ना। ये देख लीजिए एक नया मेथड सीखे एक ही क्वेश्चन का, ये जल्दी में बनाने के लिए आपका बहुत अच्छा मेथड हो जाएगा, आगे इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगा। हाँ लेकिन एक बात ध्यान से याद रखिए, क्या इस मेथड को आप बोर्ड एग्जाम में यूज़ मत कीजिएगा। ये जो मेथड है मतलब समझे ना, इस क्वेश्चन को बनाने को पहले आप बना चुके हैं, एक तरीका बना चुके हैं क्या, तो दोनों तरफ लॉग लेके बनाए थे। अभी हम एक नया तरीका बताएं जो जल्दी बन रहा है, आसानी से बन रहा है, लेकिन इस मेथड का यूज़ आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना होगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में इसको कट बनेगा तो नंबर कट जाता है क्योंकि थोड़ा छोटा हो जाता है। तो बोर्ड एग्जाम जितना भी बेसिक किताब है कहीं भी इसका यूज़ नहीं किया हुआ, मतलब ना NCERT में यूज़ किया है, ना RS अग्रवाल में, ना KC सिन्हा में, ना RD शर्मा में, कहीं यूज़ नहीं किया है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे वेरिएबल के पावर वेरिएबल जब भी आएगा दोनों साइड लॉग लेके बनाइएगा, इस मेथड को नहीं। ये मेथड आप यूज़ कीजिए, कंपटीशन आप दे रहे हैं तो यूज़ कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ भी है वहाँ पे यूज़ करो। इंटीग्रेशन में जब आएगा तो बीच में अगर क्वेश्चन के बीच में आएगा तो आप यूज़ कर लेना, या कोई दूसरा चैप्टर आएगा उसके बीच में कहीं आता तो आप यूज़ करके बना सकते हैं। बात समझ गए ना। हाँ इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल जो भी होगा आपसे बन जाएगा। दो मेथड जान गए, और जो बात बोले वो ध्यान रखिएगा, ये वाला मेथड बोर्ड एग्जाम में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक और देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको इस तरह का याद होगा ना, क्या, तो 2 के पावर x प्लस 10x के पावर साइन x, याद होगा ना। जब बीच में प्लस हो, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, इसमें तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं है, तो इसको बनाने में दिक्कत होता था। दिक्कत का मतलब प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता था, एक को यू मानते थे दूसरे को भी मानते थे, फिर दोनों का अलग अलग निकाल के इक्वेशन 1 में रखना पड़ता था। लेकिन ये प्रॉपर्टी जानने के बाद, ये मेथड जानने के बाद इस तरह के क्वेश्चन बनाने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। किस तरह, तो 2 के पावर x में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फार्मूला है, लेकिन सेकेंड वाले को हम लोग लिख सकते हैं e के पावर साइन log 10x, तो dy बाई डी एक्स, 2 के पावर x प्लस log 2। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो e के पावर साइन x इंटू log 10x, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल अब क्या होगा, तो साइन x
1/10x tan का sec स्क्वायर x log 10x साइन का cos, ठीक है ना। u इंटू वी पे देख लीजिएगा, log 10 1/10 tan का sec स्क्वायर x। तो देखिए कहीं से कोई u नहीं माने, भी नहीं माने, जो बड़ा प्रोसेस था उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट बना दिए। एक लाइन में सिंपल भी हो जाएगा ये, 2 के पावर x इंटू log 2, इसको आप वापस लिख लीजिए, tan x लिख सकते हैं ना। अब इसको देख लीजिएगा कितना आसान कर सकते हैं आप, sec स्क्वायर x है तो sin x sec स्क्वायर x बाई tan x cos x log tan x। यहाँ देख लेना होगा कितना सिंपल होगा, कर लीजिएगा। देखिए ना, अब इस क्वेश्चन को अगर पहले बनाए हो तो आपको याद होगा, कम से कम 1.5 पेज तो हो जाता होगा, लेकिन अब देखिए 2 या 3 लाइन में बना दिए। ये जल्दी बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका हुआ, मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है। बार बार कर रहे हैं, इसको बोर्ड एग्जाम में यूज़ नहीं करना है। क्यों, आप समझ भी सकते हैं कि अब इसी क्वेश्चन को बनाइएगा आप कम से कम 14-15 लाइन में, और 3 लाइन में बनाएंगे तो सिंपल है, किसको नंबर ज़्यादा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, उसी में ना। और ये सब क्वेश्चन जब भी आता है तो मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 1-2 नंबर में नहीं आता, 4 नंबर में आता है, नहीं तो 6 नंबर में आता है। मतलब बात समझ रहे हैं ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, थोड़ा सा तो पूरा बना के दिखाना पड़ेगा, इसलिए इस मेथड का यूज बोर्ड एग्जाम में नहीं किया जाता। लेकिन आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी बना दीजिएगा, जहाँ से ज़्यादा टाइम लगता था वो जल्दी बनेगा आपको। एक और देख लेते हैं, देखिए x के पावर साइन x है, प्लस माइनस लगा देते हैं माइनस वाला, माइनस cos x के पावर x, ठीक है। तो अब समझ ही रहे हैं, पहले जो बनाते थे इसको यूँ मानना पड़ता, इसको भी मानना पड़ता, फिर इक्वेशन 1 डेवलप होता है, दोनों को अलग अलग निकालते, इक्वेशन 1 में रखते। अब क्या करेंगे हम लोग, e के पावर साइन x log x, e के पावर x log cos x, निकाल लीजिए dy/dx। अब तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, बोलिए। तो e के पावर x साइन x log x, e इंटू वी पे साइन x इंटू log x का 1/x प्लस log x साइन का cos x, माइनस है e के पावर x log cos x, e इंटू वी में 1/cos, cos का माइनस साइन प्लस log cos x इंटू 1, e इंटू वी देख लीजिएगा। इसी को जितना सिंपल करना होगा कर लीजिए आप, थोड़ा सिंपल होगा, ये भी थोड़ा सिंपल होगा, एक लाइन और आगे बढ़ेगा। तो ज़्यादा तो नहीं होना है ना, 2 लाइन नहीं तो 3 लाइन। जबकि पहले आप बनाते थे तो देख लो 14-15 लाइन होता है, इक्वेशन 1 लिखने में 3 लाइन हो जाएगा। u को मानिए, फिर उसको लॉग लीजिए, फिर बनाइए, v को मानिए, फिर लॉग लीजिए, फिर बनाइए, उस वैल्यू को ला के इक्वेशन 1 में रखिए, और सिंपल उसमें करना होता है, 1-2 लाइन और बढ़ जाता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन उसको एक आसान तरीका बनाने का ये हुआ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत काम आएगा, कंपटीशन में भी बहुत काम आएगा। और आगे का जो चैप्टर आप पढ़िएगा, जैसे डिफ्रेंशिएशन के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ dy/dx, आगे इंटीग्रेशन भी पढ़िएगा तो डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा बहुत यूज होता है, तो वहाँ भी ये सब बहुत काम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आगे बहुत काम आएगा आप, और इस तरह के क्वेश्चन को आप आसान भी कर दिए, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखिए और आगे क्वेश्चन और भी बनाइए, ठीक है ना। आज वाला जो एक अलग टाइप का बताए हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो वो थोड़ा सा अलग टाइप हुआ। तो उसका देखिए ज़्यादा क्वेश्चन तो होगा नहीं, जल्दी बन जाएगा, लेकिन बना लेना है। और कुछ कुछ बात बताएं जो आपको याद रखिए, उस पॉइंट को भी याद रखिए, आपको आगे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना।
ठीक है, आज थोड़ा कम में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।